औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को, हर बीमार को सेहत कामिला अता करे। हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक की क्या क्या अलामात हैं और हार्ट अटैक का फ़ौरी हमें क्या इलाज करना चाहिए। आज की वीडियो हार्ट अटैक के हवाले से है, तो तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को गौर से सुनना है और समझना है। दोस्तों, ये दिल की बीमारी, ये हार्ट अटैक आजकल बहुत ही आम हो चुका है। आप देखते हैं, सुनते हैं, दुनिया में जो है लाखों लोग जो है सालाना इस हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हार्ट अटैक की क्या क्या अलामात होती हैं। अगर ये अलामात हमारे अंदर पाई जाएं तो हमें इनका फौरी तौर पे क्या इलाज करवाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है, जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हार्ट अटैक की अलामात के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक में सबसे पहले हमारे सीने के अंदर जो है एक दर्द उठता है और वो दर्द जो है हमारे दोनों साइडों की तरफ फैल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द हमारे बाजुओं की तरफ चला जाता है। बाजुओं की तरफ जब दर्द जाता है तो उसके बाद जो है दर्द की जो कैफियत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी गले की तरफ चली जाती है और इसके बाद अक्सर औकात जो है बाज़ लोगों के सांस के अंदर जो है थोड़ा मसला बन जाता है, सांस में दुश्वारी हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, तंगी महसूस होती है। ऐसा लगता है मरीज को कि बस मेरा दम घुट रहा है। तो अगर इस किस्म की कोई अलामात हमारे अंदर या आपके अंदर पाई जाएं तो आप समझ जाएं कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है। तो आपको फौरी तौर पे इक़दामात उठाने चाहिए इसके बारे में, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग देखते हैं, अक्सर लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि बस वैसे ही नॉर्मल दर्द है, कोई दर्द वाली दवाई लेके वक्ती तौर आराम आ गया तो बस छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर इस किस्म की अलामात आपके अंदर पाई गई हैं तो आपको फौरी तौर पे अपने ऐसे करीबी हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहां ईसीजी की सहूलत मौजूद हो। फ़ौरन जाके आपको डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए और ईसीजी करवानी चाहिए। उस ईसीजी के अंदर जो है क्लियर होगा कि आया आपको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ, या होने वाला था, या किस नौइयत पे था। तो उस ईसीजी के अंदर जो है वाज़े हो जाएगा। आप याद रहे, जब भी इस किस्म की अलामात पाई जाएँ तो आप उस हॉस्पिटल में जाएं जहां ईसीजी की सहूलत हो। कोशिश करें कि आपके इलाके में अगर कोई दिल का हॉस्पिटल है तो आप उधर जाएं। अगर स्पेशल कोई दिल का हॉस्पिटल नहीं मिल रहा तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल है आप उसके अंदर जाएं, वहाँ ईसीजी की सहूलत मौजूद होती है। अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, मेजर हार्ट अटैक हुआ है, मेजर हार्ट अटैक में ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे दिल की नाली बंद हो जाती है, उस वजह से हमें हार्ट अटैक होता है, जो असल हार्ट अटैक कहलाता है, मेजर हार्ट अटैक जो होता है। अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको मेजर हार्ट अटैक हुआ है, आपको एंजियोग्राफी करानी चाहिए फौरी तौर पे, तो आप बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी भी टाइम वेस्ट किए, तो आपको फ़ौरन एंजियोग्राफी करानी चाहिए और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अमल करना चाहिए ताकि आप जो है मज़ीद अपनी पोजीशन ख़राब होने से बचा सकें। फ़ौरन जाके एंजियोग्राफी करें। एंजियोग्राफी क्या चीज़ होती है इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। फ़ौरन जाके एंजियोग्राफी करें। अगर डॉक्टर बोलते हैं एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी तो फ़ौरन जाके एंजियोप्लास्टी करें।
इसमें बिल्कुल देर ना करें दोस्तों, ये हमारी आपकी ज़िंदगी का मसला है।